समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा मीन्स साइड, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसकी एरिया क्या होती है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। भुजा मीन्स साइड, भुजा का मतलब साइड। तो हम इसमें क्या मानते हैं? देखिए, आपको पता है ABC समबाहु त्रिभुज है। अगर ABC समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो हम क्या मान लेते हैं कि AB = BC = CA, और तीनों भुजाओं की लंबाई को हमने मान लिया x। ठीक हो गया। अब A से अगर हम इस बेस BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, लंब खींचें, तो समबाहु त्रिभुज की एक खासियत होती है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो जो लंब हम खींच रहे हैं AN, अगर हम लंब AN माने तो ये AN जो है BC को दो बराबर भागों में भी विभाजित कर देता है। नवंश का कोण तो बनाता ही बनाता है, साथ में BC को दो बराबर भागों में भी विभाजित कर देता है। यानी कि AN को हम BC भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इस त्रिभुज की एक माध्यिका भी कह सकते हैं, कहे जा सकते हैं, कहते हैं। यानी कि AN मीडियन भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है। ठीक हो गया। एल्टीट्यूड भी है और परपेंडिकुलर भी है, यानी कि माध्यिका भी है और लंब भी है। किसी भी समबाहु त्रिभुज में A से अगर BC पर लंब खींचेंगे तो ये BC को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। B से भुजा AC पर लंब खींचेंगे तो जो लंब होगा वो AC को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। और C से भुजा AB पर लंब खींचेंगे तो भुजा AB को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। यानी कि लंब खींचने का मतलब नवंश का कोण तो बनाएगा, नवंश का कोण बनाएगा, साथ में भुजा को दो बराबर भागों में भी विभाजित कर देता है। किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? समबाहु त्रिभुज में। तो यानी कि हम क्या मानेंगे इसमें, या CN बराबर हो जाएगा हमारे पास BC/2 हो जाएगा। ये अब BC का मान हमने कितना माना? x मान रखा है, तो ये हो जाएगा x/2। ठीक हो गया। अब हमारे पास CN भी हो गया। अब हमें चाहिए AN। अब पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या होता है? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग और कर्ण का वर्ग। अब इस समकोण त्रिभुज ANC में देखिए, यहां से पहले इसी को देख लेते हैं। आधार का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग और कर्ण का वर्ग। तब आधार का वर्ग कितना हो जाएगा? आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारे पास कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग होगा। अब इस समकोण त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज ANC में, इस समकोण त्रिभुज ANC में देखिए आधार क्या है हमारे पास? CN। आधार है हमारे पास CN और लंब है हमारे पास AN और कर्ण है हमारे पास AC। जैसे हमने आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग लिखा, या इसी यहीं से अगर हम इसको ये भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। अगर ऐसा करेंगे तो इससे हमें और सहूलियत होगी, क्योंकि हमें लंब निकालना है। तो अब लंब क्या है हमारे पास समकोण त्रिभुज ANC में? AN है। तो AN का वर्ग बराबर कर्ण हमारे पास हो जाएगा AC का वर्ग ऋण आधार क्या हमारे पास? CN का वर्ग। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास क्या है? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब हमें क्या चाहिए? AN चाहिए, ये चाहिए AN। तो AN चाहिए तो AN क्या है? इसको हम लंब कहेंगे, इसको हम आधार कहेंगे। देखो इस त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। किस त्रिभुज के लिए? त्रिभुज ANC के लिए। तो हमें क्या चाहिए? AN चाहिए, तो इसलिए हमने लंब का वर्ग बराबर लिखा कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। अब इस समकोण त्रिभुज ANC में देखिए लंब क्या बताया मैंने? AN। तो AN का वर्ग बराबर कर्ण क्या है? AC का वर्ग ऋण आधार क्या है? CN का वर्ग। ठीक हो गया। अब AC को हमने बेटा क्या मान रखा? देखिए AC या C एक ही चीज है। यहाँ पर देखो AC या C एक ही चीज है, x माना है, तो ये हो जाएगा x का वर्ग। CN क्या है हमारे पास? CN जो है CN बराबर क्या है? BC का आधा, यानी कि AB BC और CA तीनों बराबर थे x/2। इसका वर्ग है तो इसको भी हमने वर्ग कर दिया। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास x का वर्ग ऋण
एक्स स्क्वायर बट्टा 4 हो गया। थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पर घटाने में दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको एक्स स्क्वायर बट्टा 1 ऋण एक्स स्क्वायर बट्टा 4 लिख सकते हैं। और देखिए आगे क्या करें इसको। अब हम इसमें क्या करें, एक्स स्क्वायर बट्टा 1 अगर घटाने में दिक्कत हो रही है तो ए एन स्क्वायर अवर, देखिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बट्टा 1 ऋण एक्स स्क्वायर बट्टा 4। घटाने में दिक्कत होती है तो क्या करें, इसके लिए हम इसका जो हर है 1, इसको भी 4 बनाएंगे। 4 बना दें, इधर क्या लिख सकते हैं, 4 एक्स स्क्वायर बट्टा 4 ऋण एक्स स्क्वायर बट्टा 4। अब देखिए दोनों का हर समान हो गया तो ये 4 हो गया, ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर बट्टा 4। किसका मान आया ये, अब ये आया किसका मान, ये आया हमारे पास ए एन स्क्वायर का मान, यानी कि हमारे पास किसका मान आ गया, ये ए एन स्क्वायर का मान आ गया 3 एक्स स्क्वायर बट्टा 4। यहां भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ए एन स्क्वायर बराबर अब हमारे पास क्या है, 3 एक्स स्क्वायर बट्टा 4 है। इसको भी अगर हम वर्गमूल के रूप में, वर्ग के रूप में लिख दें तो ये √3 एक्स बट्टा 2 इसका वर्ग हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास आ गया ए एन का स्क्वायर बराबर √3x/2 इसका वर्ग आ गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूज नहीं है ना। अब कंफ्यूज नहीं है तो यहाँ से फिर आगे क्या करेंगे हम, यानी कि ए एन स्क्वायर अगर इतना है तो ए एन कितना हो जाएगा, दोनों ओर का स्क्वायर हटा दें। दोनों ओर का स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू √3x/2। देखिए अब समकोण त्रिभुज में, किस समकोण त्रिभुज में, ए एन सी में हमारे पास ए एन निकल गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के लिए, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो विसंबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, तो समबाहु त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है बेटा, इसको हमेशा याद रखना। कोई भी त्रिभुज हो, भले हमने यहाँ पर समबाहु त्रिभुज लिखा है, ये समबाहु नहीं भी होता तब भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। कोई भी त्रिभुज हो, क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है त्रिभुज में, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब हमारे पास आधार क्या है, यहाँ पर देखो 1/2 गुणा आधार है हमारे पास BC, ये आधार है। ऊंचाई क्या होगी त्रिभुज की, AN। जिस पर लंब होता है, लंब को ऊंचाई कहते हैं, और जिस पर लंब होता है उसको आधार बोलते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिए यहां से बहुत सरल हो गया है, 1/2 हमारे पास आया 1/2। अब 1/2 हमारे पास आए, उसके बाद आप देखिए आगे क्या है, BC का मान कितना है, हमने यहाँ पर BC का मान x मान है। देखिए ऊपर कहीं लिखा हमने BC का मान x से लिखा हुआ है। तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, माना था हमने तीनों त्रिभुजाएं। देखो ये BC का मान x से लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास x, और AN कितना निकाल दिया हमने, √3x/2। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर इसको हम क्लियरली करें, इसको इधर लिख देते हैं, तो लिख देते हैं हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आया हमारे पास, कितना आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया हमने, ये हो गया हमारे पास 4, इंटू एक्स का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x², यानी कि √3/4 इंटू x², ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। तो आप सभी बच्चे इसको याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 x² होता है। थैंक यू।